लौटाने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की इच्छा जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो कामयाबी मिलना तो तय है। उस भयानक शिकागो शहर के आग में झुलसने के अगले दिन कुछ बिजनेसमैन शहर की एक गली में खड़े होकर राख हुई अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जहां पर वो ये फैसला ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में बेहतर जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही रिजल्ट पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो बिजनेसमैन जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपने साथियों को उंगली दिखाते हुए कहा, प्यारे दोस्तों, मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी बार ये जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो स्टोर बना, यहां तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वो दूसरे बिजनेसमैन की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उनके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते फ्यूचर को देखा तो वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। तो यही तो फर्क था मार्शल फील्ड और दूसरे बिजनेसमैन के बीच में। ठीक वही फर्क एडविन सी बर्न्स और दूसरे वर्कर्स में था जो एडिसन के ऑफिस में काम करते थे। और ठीक यही फर्क हर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में होता है। ठीक यही फर्क एक सक्सेसफुल लीडर और अनसक्सेसफुल लीडर के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको अमीर नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की इच्छा जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए पुख्ता प्लान बनाना और अमीर बनने के लिए ठान लेना, फेल होने पर अपने प्लान पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। विल पावर के दम पर अमीर बनने के नीचे 6 स्टेप्स है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पहला, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे डिसाइड कर लीजिए। ये कहना काफी नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। ये अमाउंट बिल्कुल पक्का और फिक्स होना चाहिए, जैसे कि 1 करोड़ रुपए। यानी इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है जो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। दूसरा, ये डिसाइड कर लीजिए कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार है। यानी ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। तीसरा, एक फिक्स तारीख तय कर ले कि आप कब तक वो पैसा कमाना चाहते हैं। चौथा, अपने पैसा कमाने की इच्छा के लिए एक प्लान तैयार कर ले और तुरंत शुरुआत करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार है या नहीं। पांचवा, एक कागज पर साफ तौर पर ये सब कुछ लिख लीजिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कौन सी तारीख और इसके बदले में आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपने प्लान को भी लिख लीजिए जिसके सहारे आप वो फिक्स अमाउंट कमाने जा रहे हैं। छठा, अपने लिखे हुए सेंटेंस को दिन में 2 बार पढ़े, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़े तो उसे अपनी नजरों के सामने देखे, महसूस करे और इस बात पर विश्वास करे कि वो पैसा आपको मिल चुका है। ऊपर समझाए गए 6 इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। खास तौर पर आपको छठा इंस्ट्रक्शन कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। अब आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे इंसान के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वो पैसा कमा लिया है। जब तक आप उसे सच में हासिल न कर ले तो इस समय आपको मजबूत विल पावर की जरूरत होती है, मजबूत इच्छा की जरूरत होती है। अगर आप में सच में उस दौलत को पाने की इच्छा है और वो आपका जुनून है तो आपको खुद को उस दौलत को हासिल कर चुके इंसान के रूप में देखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गोल है, लक्ष्य है पैसा, बस आपको खुद स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि आपने वो पैसा हासिल कर लिया है। फिर देख लेना, ये यूनिवर्स आपको वो दौलत जरूर देगा। जो लोग पैसों के प्रति जागरूक रहते हैं वो अमीर बनते हैं। पैसों के प्रति जागरूक रहने का मतलब है कि जो लोग लगातार पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और पैसे की इच्छा रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की सिचुएशन में तब भी देख पाते हैं जब असल में वो अमीर नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वे लोग इन प्रिंसिपल्स को इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में हेल्प कर सकते हैं। ये जानकारी उस इंसान एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक आम मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी।
पर इस साधारण सी शुरुआत के बावजूद उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके $10 करोड़ से ज्यादा दौलत कमाई थी। ऊपर दिए गए 6 स्टेप्स को थॉमस एल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर कहा, ये 6 नियम सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं बल्कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन 6 स्टेप्स को, इन 6 नियमों को इस्तेमाल में लाने के लिए कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी त्याग की जरूरत होती है और ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होती है। पर इन स्टेप्स का सही इस्तेमाल सिर्फ इमेजिनेशन के जरिए से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि पैसा भाग्य या अच्छी तकदीर से नहीं मिलता बल्कि इसे इमेजिन करना पड़ता है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर को बनाया है उन सभी ने एक सपना देखा, उम्मीद की है, अटल इच्छा रखी है और प्लान बनाया है इससे पहले कि वह दौलत हासिल कर पाते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही जितने महान लीडर हुए हैं उन सबका एक ही विजन था, वो दूर के बारे में सोचते थे। अगर आप महान अमीर लोगों की तरह अपने मन में इमेजिन नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपने बैंक में उतना पैसा नहीं देख पाएंगे। सच्चे विजनरी के लिए जितने मौके आज मौजूद हैं उतने मौके इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें ये जानकर कि इंस्पिरेशन मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए लीडर, नए इन्वेंशन और एजुकेशन की नई टेक्निक, सामान बेचने के नए तरीके, नई किताबें, बीमारियों के नए इलाज और बिजनेस और जिंदगी के लिए नए नजरिए की जरूरत है। इन सब नई डिमांड के बीच में एक बात तो पक्की है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास क्लियर पर्पस, नॉलेज और मजबूत विल पावर का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे विजनरी की जरूरत होती है जो अपने सपनों को एक्शन में बदल सके। सच्चे विजनरी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो दुनिया बनाते हैं। जो सच में बड़े लीडर हुए हैं उन्होंने अपने सपनों, नए मौकों और अनदेखी चीजों को हकीकत में बदला है। इन लोगों ने अपनी थॉट की पावर से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया हेल्थ और जिंदगी को आसान बनाने के नए तरीकों को इन्वेंट किया है। आज सपने देखने वालों में 2 जरूरी खूबियां होनी ही चाहिए, पेशेंस यानी कि धैर्य और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लीडर्स के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बड़े पैमाने पर बिजनेस, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन को नए सांचे में ढालकर नए तरीके से काम करने का वक्त है। अगर आप अमीर बनने का प्लान बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके अतीत में देखे गए सपनों ने सोसाइटी को नई ऊंचाइयां दी, वो आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने का और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिन्होंने एक अनजान दुनिया को इमेजिन किया और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वो कामयाब भी हुए। सच ही कहा गया है कि सक्सेस पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती है और फेल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर आप कभी कुछ पलों के लिए फेल भी हो जाएं, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये कुछ समय की हार ही कामयाबी का दरवाजा खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब आदमी थे जिन्होंने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी बनाने का सपना देखा। उन्होंने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उनके पास ऐसे साधन मौजूद होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार साबित होंगे, पर उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वहीं से काम करना शुरू कर दिया और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पर चल रही है। उन्होंने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितनी किसी और इंसान ने कभी नहीं चलाई है। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्हें अपने सपनों पर विश्वास था। दूसरी तरफ थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब को इन्वेंट करने का सपना देखा। इससे पहले कि उनका ये सपना सच हो पाता वो 10,000 बार फेल हुए। सच्चे विजनरी कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते। लिंकन ने काले नौकरों की आजादी का सपना देखा, अपने सपने को सच किया और कभी भी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक साथ हो जाए, जब तक कि असल में हो नहीं गया। राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने का सपना देखा।
और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है,